सारे काम कर रहे हैं। चलिए चलिए चलिए। महाराज, आपको मेरे साथ एक बार मंत्रणा कक्ष में चलना होगा। आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। आप अच्छा हुआ आप सही समय पे आ गए, नहीं तो मैं गिर जाती और हड्डी पसली एक हो जाती। चुप, बिल्कुल चुप। तारा, तुम्हें मैंने बार बार मना किया है, उसके बावजूद देख रहा हूं कभी भी कुछ भी काम करने लग जाती हो। क्यों? तुम गर्भवती हो तारा, क्या तुम ये बात भूल जाती हो? तुम एक बच्चे को जन्म देने वाली हो। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? कैसे? अब मैं कुछ बोलूं? कहो, क्या कहना है, सुनूं जरा। मुझे याद है कि मैं गर्भवती हूँ। उसकी चिंता मुझे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किंतु मैं ये भी जानती हूँ कि मैं या मेरी संतान, यदि हम किसी भी संकट में होंगे तो आप हैं। ठीक समय पर आकर आप संभाल लेंगे। तुम बात नहीं समझ रही हो तारा। मेरी संतान मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है तुम जानती नहीं हो। मुझे बचपन से ही पिताजी का प्यार पूरी तरह से नहीं मिला, इसलिए मैं चाहता हूं मेरी संतान को मैं वो सारा प्यार दूं, सारा। हमारी संतान बहुत ही भाग्यशाली होगी जिसे पिता के रूप में आप मिलेंगे। वो सब तो ठीक है, किंतु तुम्हें इस प्रकार इस समय ये इतना भारी संदूक उठाना पड़ा, ऐसा क्या है संदूक में? बताओगे जरा? देखेंगे, रुकिए दिखाती हूँ। ये देखिए। ये सब क्या है? क्या करना तुम्हें इसका? आइए बताती हूँ। क्या हुआ? अरे चलिए तो। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं पिताजी, आप इन सब के बीच मत पड़िए। ये लोग जो कर रहे हैं इन्हें करने दीजिए। माँ को वापस लाने के लिए और ज्योत्सना का विनाश करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब तुम्हें हमारे सामने अपनी सहन शक्ति की परीक्षा देनी होगी, तभी तुम्हें तुम्हारी पहली शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? लक्ष्मी पुत्री, तुम्हारे सुख छीनने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं सब करूंगी ज्योत्सना। मैं तुम्हें सुखी नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं रहने दूंगी। ज्योत्सना, आज ये सब तुम्हारे कारणवश हो रहा है। तुम सुखी हो और मेरी पुत्री को, बेचारी को इतना भयानक अत्याचार सहना पड़ रहा है।
मेरे भाग्य में सचमुच इतना सुख लिखा था, विश्वास ही नहीं होता। ज्योत्सना, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वास्तव में कंचन, बचपन से ही ना जीवन मेरे साथ निष्ठुर व्यवहार करता आया है कंचन। इसलिए अचानक से मुझे इतनी खुशियां मिल जाना, ये मेरे लिए सपने से कम नहीं। ज्योत्सना, ये सारी चिंताएं तुम अपने दिमाग से निकाल दो। चिंता तो होगी ना कंचन। पिताजी ने कहा था ना कि इस समय मेरी दुर्बलता का लाभ उठाकर अशुभ शक्तियां। ये सब बातें सोचना भी मत। ज्योत्सना, कंचन, कंचन, ये तो मेरे बचपन की चीज है। किंतु ये यहाँ ज्योत्सना, आज तुमने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। आज के दिन तुम्हारे लिए विशेष उपहार तो लाना आवश्यक है। नहीं तो ऐसे समय में मैं तुम्हारे साथ न रहूं, ऐसा कभी हो सकता है? तारा, ये सब तो मेरे बचपन की यादें हैं। तुम लोगों को कहाँ से मिली ये सब? हाँ, अब सारा श्रेय तारा को अकेले नहीं जाता ज्योत्सना। कंचन ने पहले से ये सारी व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए ये सब संभव हो सका। चलो, इतने समय बाद मेरी और मेरे परम मित्र दोनों की ही पदवी बढ़ गई है ना? पदवी बढ़ गई अर्थात? अरे क्यों, हम दोनों ही तो पिता बनने वाले हैं। ओह, उचित कह रहे हो मित्र। ज्योत्सना, इस समय तुम और मैं दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और हम दोनों की संतान एक सुरक्षित वातावरण में जन्म लेगी। इसकी व्यवस्था तो हम दोनों को ही करनी होगी ना? ईश्वर सब अच्छा करे तारा। अच्छा ही